दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी रामविलास बागी। दोस्तों डेली न्यूज़ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों बीएड डिग्रीधारी 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को हाई कोर्ट से राहत नहीं। दोस्तों राज्य सरकार के अधीन प्राथमिक स्कूलों में बीएड की डिग्री पर नियुक्त करीब 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पटना हाई कोर्ट ने पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षकों को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है। ऐसे में बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्त होने के पात्र नहीं हैं। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन, न्यायमूर्ति राजीव राय की खंडपीठ ने एक साथ 3 अलग अलग मामलों पर सुनवाई के बाद फैसला बुधवार को सुनाया। कोर्ट ने एनसीटी राष्ट्रीय शिक्षक सभा परिषद की ओर से 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना को गलत करार दिया है। उसमें प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारियों को उपयुक्त माना गया था। एनसीटी की उस अधिसूचना की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा में डीएलएड डिग्रीधारी ही शिक्षक पद पर नियुक्त हो सकते हैं। इसके बाद एनसीटी की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया था कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्रीधारक शिक्षकों की ही नियुक्ति हो सकती है। दोस्तों अब नए सिरे से भरना होगा पद। हाई कोर्ट ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के 6ठे चरण में पहली से 5वीं के लिए बीएड डिग्रीधारी की नियुक्ति हुई थी, उसे अब नए सिरे से भरना होगा। राज्य सरकार को एनसीटी की ओर से 2010 में जारी मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों में से ही नियुक्ति करनी होगी। दोस्तों अगली न्यूज एसएससी से जुड़ी हुई है। एसएससी ने जारी किया सीजीएल परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया। इसमें 7859 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयनितों को केंद्र सरकार के 52 विभागों में नियुक्ति मिलेगी। परिणाम जारी करने के साथ ही चयनितों को विभाग भी आवंटित कर दिया गया है। आवंटित विभाग से अगले 1-2 महीने में नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। एसएससी ने इस भर्ती को 8 महीने में पूरा कर दिया है। पूर्व में यह भर्ती 2 से 3 वर्ष में होती थी। दोस्तों एसएससी की अप्रैल से शुरू सीजीएल 2023 की भर्ती प्रक्रिया दिसंबर में पूरी कर दी गई है। भर्ती के लिए 3 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसकी टीयर 1 परीक्षा 14 से 27 जुलाई तक कराई गई थी। परीक्षा के करीब 1.5 महीने बाद परिणाम जारी हुआ तो 71,112 अभ्यर्थी सफल हुए। यह अभ्यर्थी 26 और 27 अक्टूबर को हुई टीयर 2 परीक्षा में शामिल हुए। इसके साथ ही टाइपिंग परीक्षा भी कराई गई थी। पहले यह परीक्षा 3 चरणों में होती थी और अंतिम में प्रमाण पत्रों की जांच होती थी, लेकिन अब प्रमाण पत्रों की जांच का काम नियुक्ति देने वाले विभाग को दे दिया गया है और परीक्षा प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी कर दी जा रही है। इसके कारण अब कम समय में भर्ती पूरी हो रही है। टीयर 2 परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों से 23 नवंबर तक विकल्प भरवाया गया है। अब परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें अनारक्षित वर्ग में 3604 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जबकि आरक्षित वर्ग में ईडब्ल्यूएस के 740, एससी के 1189, एसटी के 576 और ओबीसी के 1750 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इस परीक्षा में शामिल 10 अभ्यर्थियों को अलग अलग कारणों से परिणाम रोका गया है। दोस्तों अगली न्यूज है यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई। यूपी बोर्ड कक्षा 9 व 10 में रचनात्मक मूल्यांकन लागू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 27,000 से अधिक स्कूलों में प्रभावी। दोस्तों यूपी बोर्ड से जुड़े हुए प्रदेश भर के 27,000 से अधिक स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9 व 10 के 50 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के लिए रचनात्मक मूल्यांकन की व्यवस्था लागू कर दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2023-24 सत्र से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, गृह विज्ञान, चित्रकला, वाणिज्य, संगीत, गायन एवं संगीत वादन में रचनात्मक आकलन शुरू हो गया है। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी डीआईओएस को लिखे पत्र में निर्देशित किया है कि एनईपी 2020 के अनुरूप सभी स्कूलों के विद्यार्थियों का रचनात्मक आकलन सुनिश्चित किया जाए।
बोर्ड ने पिछले साल कार्यशाला आयोजित कर रचनात्मक मूल्यांकन के विषयवार टूल्स एवं टेक्निक्स जैसे वाद विवाद समूह चर्चा मॉडल चार्ट बनवाना आदि दृश्यात्मक प्रस्तुति रोल प्ले आदि गतिविधियों को समाहित करने के लिए प्रारूप तैयार किया था। इसके अंक मार्कशीट में नहीं जुड़ेंगे लेकिन करियर में आगे बढ़ने में सहायक होंगे। दोस्तों इसी में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से साझा कर रहे हैं। शिक्षेतर कर्मियों को नौकरी खतरे में। दोस्तों पिछले महीने एडेड कॉलेजों के 2090 शिक्षकों की बर्खास्तगी के बाद एडेड विद्यालयों के पिछड़ेतर कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। शासन को शिकायत मिल रही थी कि 8 सितंबर 2010 को चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति पर लगी पाबंदी के बावजूद एडेड स्कूलों के प्रबंधकों ने नियुक्तियां कर ली। इसमें जिले व मंडल स्तर के शिक्षा अधिकारियों की भी मिलीभगत के आरोप लगे हैं। सरकार ने एक प्रोफार्मा जारी कर माध्यमिक शिक्षा निदेशक से इस संबंध में 15 दिनों के भीतर विस्तृत जानकारी तलब की है। माध्यमिक शिक्षा के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में कहा गया है कि चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों में गड़बड़ी की गई है। पूर्व में नियमित रूप से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर उनके स्थान पर बाकायदा विज्ञापन निकालकर चतुर्थ श्रेणी के कथित रिक्त पदों पर खूब भर्तियां की गई हैं। साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को भेजकर वहां से बड़े ही सुनियोजित तरीके से शासनादेश को आधार बनाकर निरस्त कराया गया है। दोस्तों कोर्ट्स को भी इस भर्ती में अंधेरे में रखा गया है। दोस्तों कर्मियों को नियमित करने या नियमित वेतन दिलाने में कोर्ट को भी अंधेरे में रखा जाता है। नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट में दाखिल रीट याचिकाओं में स्थानीय अधिकारियों की ओर से कमजोर पैरवी की जाती है ताकि कोर्ट से वेतन प्रदान करने का आदेश मिल जाए। साथ ही DIOS के निरस्तीकरण आदेश पर स्थगनादेश भी ले लिया जाता है। अवमानना के मामले में भी स्थानीय स्तर से कमजोर पैरवी कराकर अनुचित अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया जाता है, जबकि शासन के विरुद्ध होने वाले ऐसे निर्णयों को विशेष याचिका से प्रभावी पैरवी से निरस्त कराया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। दोस्तों अगली खबर है कर्मचारियों से जुड़ी हुई 1.25 साल में प्रमोशन नहीं, सचिव ने दी एक और तारीख। दोस्तों 20 अगस्त 2022 को शासनादेश जारी होने के 1.25 साल बाद भी परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का प्रमोशन नहीं हो सका है। अब बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने एक और नई तारीख दी है। सभी BSA को भेजे पत्र में सचिव ने जनपदीय चयन समिति की बैठक 12 दिसंबर को करते हुए पात्रता के आधार पर जिले में प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत पद के सापेक्ष रिक्त पदों पर पदोन्नति करने के निर्देश दिए हैं। पदोन्नत शिक्षकों की सूची पोर्टल पर 16 सितंबर तक अपलोड की जाएगी। प्रमोशन के लिए शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। औरैया, बुलंदशहर, मथुरा और वाराणसी की अंतिम वरिष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। चारों जिलों के BSA को सूची अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि प्रयागराज में मार्च 2009 के बाद नियुक्त शिक्षकों का प्रमोशन नहीं हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ हो सके। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।